नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार भी बन गई है और लंबे समय बाद आज फिर आपके बीच में मौजूद हूँ। चुनाव की हलचल के दौरान आपने देखा था लगातार बेबाक हम लोग की राय और कई राजनीतिक समीकरण बदले इस बीच जिले की, और आज फिर उसी श्रृंखला के दौरान मैं अपने नियमित कार्यक्रम में अपने एक नए मेहमान के साथ आपको रूबरू कराएंगे जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और उपेंद्र कुशवाहा के जो इनके सुप्रीमो हैं, पूरे चुनाव दाहिने बाजू के रूप में काम करते रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे चुनाव परिणाम आने के बाद कि रालोसपा की ताकत बढ़ी या महागठबंधन से हटने के बाद उनको नुकसान हुआ। इन सब कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिन मुद्दों पर इनकी बेबाक राय से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल और सुनिए इनके बेबाक जवाब। धीरज जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लगता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद आपकी पार्टी की ताकत पूरे बिहार के सिनेरियो में बढ़ी है या घटी है? पहले तो मैं चुनाव समापन के बाद पहला बार बक्सर जिला में आए हैं, ये मेरा गृह जिला है, तो मैं पहले ये धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे बक्सर वासियों को, तो जिन्होंने हम लोग को इतना प्यार सम्मान दिया। जीत हार अलग बात है। रही चुनाव की बात, तो हम लोग पहले महागठबंधन में थे, तो महागठबंधन में बहुत सारे घटक दल थे, उनके साथ हम लोग मिलके काम कर रहे थे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 243 सीटों पर मजबूती के साथ काम कर रही थी कि अगर कोई भी दल जाए, कोई भी प्रत्याशी जाए, उसको जिताने का काम किया जाए। उसी बीच में सीएम चेहरा लेकर आपस में अनबन चलने लगी। हमारे नेता पहले भी बोल चुके थे कि अगर महागठबंधन में कोई विष भी पीना होगा तो हम पी लेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे स्पष्ट है कि जो वर्तमान सरकार है वो भी अलोकप्रिय है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व वाली भी सरकार बिहार की जनता नहीं चाहती थी। जंगल राज देख चुकी है एक बार और नहीं चाहती थी कि फिर दोबारा जंगल राज आए। हमारे पार्टी के मुखिया हमेशा से कहते आ रहे थे कि सारे घटक दल मिलकर शीर्ष के नेता आपस में तय कर लें कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे, लेकिन आरजेडी ने स्पष्ट रूप से अपने से ऐलान कर दिया कि माननीय तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑब्जेक्शन किए, बोले कि अगर राजद अपने ही पार्टी से किसी और व्यक्ति को अपना नेतृत्व चेंज करे तो हम समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते करते माननीय जीताराम मांझी जी चले गए। बाद में आप देखे होंगे कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी भी बीच सभा से उठकर चले गए कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो ये सब जनता भी देख रही है बखूबी से और जो परिणाम आया वो सबके सामने है। तो क्या लगता है कि कितने आप फायदे में रहे और कितने नुकसान में रहे? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब निर्माण हुआ उसी समय हम लोग एनडीए गठबंधन में चले गए थे और एनडीए गठबंधन में गए और 3 हमारे सांसद भी जीते और उसी दौरान हमारे पार्टी के मुखिया श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एचआरडी मिनिस्टर भी बन गए। तो थोड़ा सा संगठन जिस तरह से मजबूत होना चाहिए तो उस तरह से नहीं हो पाया। ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए ये पहला चुनाव था जो कि अपने तरीके पर, अपने मैनिफेस्टो पर पूरे बिहार में एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। आप देखे होंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में जाकर यही कहते थे कि 15 साल आपने बड़का भाई को और 15 साल मझले भाई को देने का काम किया, एक बार छोटे भाई को भी आशीर्वाद दीजिए, हक बनता है। लोगों ने आशीर्वाद दिया, जितना आशा था उतना रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। जनता चाह रही है कि अभी आप लोग थोड़ा संघर्ष करिए, अपने संगठन को मजबूत करिए, फिर आइए आगे देखा जाएगा। कहीं कहीं ये भी चर्चा हुई कि आप लोगों ने इतने कमजोर प्रत्याशी दे दिए कि ये आपकी पार्टी जो है ना वहाँ हाशिए पर चली गई और खास तौर से आपने अपने जिस सुप्रीमो की बात कर रहे हैं वो सुप्रीमो सिर्फ अपने जात विशेष के लोगों को ही तवज्जो दिए। आप देखे होंगे कि हम लोग जब एनडीए में थे तो कुछ शीर्ष के नेताओं का कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को
बिहार के कुशवाहा नेता नहीं मानते हैं, वोट टर्नअप नहीं करा पाते हैं। और जब गठबंधन में भी गए, महागठबंधन में, तो महागठबंधन में भी यही चर्चा हो रही। तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारा तो वोट ले लेते हैं और कुशवाहा का वोट नहीं आता है। तो इस बार बिहार के जनता ने तय कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या ताकत है बिहार की राजनीति में, और आने वाले समय में उनकी बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका भी रहेगी और पूछ भी सबसे ज्यादा होगी। संगठन को लेकर अभी आप बता रहे थे, संगठन आपका नया है, कमजोर है, तो ऐसे में इस संगठन को मजबूत करने के लिए अब आपकी नई योजना चुनाव के बाद क्या है? अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग 243 सीटों पर चुनाव मजबूती के साथ हम लोग लड़े। जीत हार ये अपने हाथ में नहीं है। जनता का जो भी जनादेश हुआ उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो भी नई सरकार बनी है उसको बधाई देती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हम लोग की जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर हम लोग एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें 22 तारीख को जिला अध्यक्षों का, 2 तारीख को प्रत्याशियों का और 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों के साथ बैठक की जाएगी। इस पर समीक्षा होगा कि किस तरह से आगे रणनीति बनाकर जो भी चुनाव आए या हमारे बिहार के जनता को जो भी मुद्दा हमारे पार्टी का है लेकर जाने का काम करेंगे, और कमेटी को भंग करते हुए मजबूत सभी वर्गों को लेकर चलने का प्रयास रहेगा। इसलिए कि हमारा जो मुद्दा है शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है। आप देखे होंगे कि था कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, करवाई जैसे मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे थे। आप देखे होंगे कि कई बार नेता भी हमारे भाषण में बोल चुके हैं, और मैं भी दोहराना चाहता हूं कि जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे उस समय बिहार के लोग जाते थे कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए। कोई जाता था कि आप देखे होंगे बहुत सारे अखबार में भी निकला, मीडिया बंधु के ही माध्यम से देखने को मिला कि बिहार के 80% लोग एम्स में इलाज कराने जाते हैं दिल्ली में। बिहार में भी एम्स बन गया है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए नहीं हो रहा है। डॉक्टरों की बहुत कमी है, सुधार करने की जरूरत है। लेकिन नेता का कहना था कि जब केंद्रीय विद्यालय जो बक्सर में है वो भी सरकारी ही विद्यालय है, जब उसका पढ़ाई प्राइवेट से अच्छा हो सकता है तो फिर और बिहार सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे कि दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है वो भी सरकारी ही विद्यालय है, जब वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया इलाज हो सकता है जब एम्स में, तो बक्सर के हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो सकता है। तो ये मुद्दा जो है सबके लिए। अब देखिए यहाँ पंखा लगा हुआ है, जब चलेगा तो हवा देगा तो सबको लगेगा। तो हम लोग की लड़ाई सभी वर्गों के लिए है। जब स्कूल में बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए तो सभी वर्ग के जाएंगे, उसमें कोई जात मजहब ऐसा नहीं है कि इस जाति के लोग जाएंगे और इस जाति के नहीं जाएंगे। तो हमारी लड़ाई सबकी है। लेकिन आपकी लड़ाई सबकी है, बावजूद कहें कि आपके सुप्रीमो पर टिकट बेचने का आरोप लगा और आप एक जाति विशेष की राजनीति के ही नेता के रूप में उभरने की बात कर रहे हैं। जैसा भी आपने कहा कि वो ट्रांसफर कराने की बात लोग पूछ रहे थे, तो आपने तो वो ट्रांसफर कराया, लेकिन फिर भी एक जात विशेष का, तो इस सामूहिकता की बात कहां से आती है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहली बात कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है। आप देखे होंगे कि कुछ लोगों ने इसमें विशेष रूप से कुशवाहा का नाम, नेताजी का नाम के पीछे उपेंद्र कुशवाहा है तो लोग कुशवाहा ही कह के पुकारते हैं। और एक तरह से आप देखे होंगे कि जो मेन लड़ाई था बिहार में लव कुश का था कि कुशवाहा के नेता माननीय नीतीश कुमार जी या उपेंद्र कुशवाहा जी। तो बिहार के कुशवाहा भाइयों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे साथ ही साथ कि उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आप लोग इतना सम्मान प्यार दिए। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, और आने वाला समय में मजबूती के साथ जो भी चुनाव आएगा या बिहार की जो भी लड़ाई होगी उसमें हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और रहा बात सभी वर्ग का, आप देखे होंगे हमारा संगठन है उसमें कुर्मी समाज से भी लोग हैं, अति पिछड़ा से भी हैं, पिछड़ा से भी हैं, वो भी सीधे तो हम लोग आज कुशवाहा आते ही हैं। जाहिर सी बात है कि कुशवाहा जी हैं तो कुछ ज़्यादा पदाधिकारी लोग हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि समीकरण नहीं, हम लोग पूरे जमात को लेके चलते हैं, समीकरण के हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि एनडीए ये सब करती है। आप देखे होंगे कि बिहार में संजय अग्रवाल को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, कौन है? अभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया, कौन है? तो जातीय समीकरण राज्यपाल बनाए गए, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जातीय समीकरण एनडीए खेलने का काम करती है, ये हम लोग नहीं करते हैं। और क्षेत्रीय पार्टी में बिहार में एक
रालोसपा ऐसी पार्टी है जो कि 100% अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है। अगर कहीं जिसको टिकट नहीं मिला या हमारा गठबंधन था और भी घटक दलों के साथ, तो गठबंधन में अगर सीट चला गया, अगर कोई अपने स्वार्थ में बोल रहा है कि टिकट बेच दिए, तो जनता तो समझ ही चुकी है। और जो लोग लड़े भी हैं अन्य दल से, तो देख लें कि हमारी जगह क्या है। जो लोग दावा करते थे कि हमारे फेसबुक पर 2 लाख फॉलोअर हैं, उसको 1000 वोट आने का काम किया है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है ये सब बेबुनियाद है। तो आपने सुना कि धीरज जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सारी जातियों को लेकर हम चलेंगे और आने वाले समय में फिर से हम बिहार में सरकार बनाएंगे और इनके नेता सबको लेकर चलने की बात है। और ये टिकट बेचने और प्रत्याशी बदलने की बात को सिरे से खारिज करते हैं और जातिगत आरोप को भी मानते हैं, लेकिन इसको भी खारिज करते हैं चलते हैं। तो धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।